नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहा जाता है कि आई दिवाली पाहुनी, लाई दिया भर तेल। लक्ष्मी, गणेश, कुबेर सदा जो हैं हमारे सहायक रहें। इस प्रकार से जो हम दिवाली का अभिनंदन करते हैं कि हमारे लिए खुशियां लेकर आए और संपन्नता, सुख, संपत्ति, धन जो भी हम चाहते हैं, माँ लक्ष्मी ये सारा आशीर्वाद हमें प्रदान करे। दिवाली से को लेकर के अनेक कहावतें और अनेक जो रहती हैं छोटी छोटी पंक्तियाँ कही गई हैं। तो दीपावली में लक्ष्मी जी का जो आगमन होता है वो पृथ्वी पर होता है और वह अपने भक्तों की मनोइच्छा पूरी करने के लिए भ्रमण करती हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों दीपक जलाया जाता है, जो है नरक चौदस के दिन क्यों दीपदान किया जाता है। दीपक तो सभी जलाते हैं दोस्तों, लेकिन क्यों जलाया जाता है यह विषय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज मैं आपको इसी विषय पर कि किस प्रकार से जो है हम दीपदान क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे रहस्य है, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नरक चौदस के दिन जो है शाम के समय में 4 बत्ती का दीपक बना करके घर के बाहर पूरे घर के लोग उस पर प्रार्थना करते हुए, जो घर के बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं सबसे, वो उसको वह दीपक जलाना चाहिए। जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं उनकी कामना के साथ सभी लोगों को अपना अपना नाम बोलते हुए, संकल्प करते हुए, अपना नाम गोत्र लेते हुए यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से जो है अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए दीपदान कर रहे हैं। इस कामना से हमें यमराज के नाम दीपदान करना चाहिए। जब हम दीपदान करते हैं तो इस दीपदान के करने से हमारे पापों का क्षय होता है, जो भी हम जाने अनजाने करते हैं। तो दोस्तों, इसी के विषय में हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, क्योंकि कार्तिक चतुर्दशी की जो चतुर्दशी है इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। कार्तिक चतुर्दशी की जो कथा है वो मैं आपको आज बतला रही हूँ कि किस प्रकार से इसका इतना महत्व हुआ कि दीपदान करने से हमारे पाप क्षीण होते हैं। जाने अनजाने सभी लोग जो है अपने घरों में शाम के समय दीपदान करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कथा। एक कथा निकलती है इसमें कि प्राचीन काल में जो थे, यमदूत ने एक बार रतिदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, संत थे, उनको जो है उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्हें नरक में डाल दिया गया। जब ब्राह्मण ने कहा यमराज से कि प्रभु, मैंने तो आज तक कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन जाने किस कारण से आज मैं यहाँ पे नरक की यातना में पड़ा हुआ हूँ, ऐसी कौन सी गलती मेरे से हुई। इस बात को उन्होंने जो है यमराज से पूछा। यमराज ने कहा कि आपने सारे काम अच्छे किए, लेकिन एक बार आपके द्वार पर किसी ब्राह्मण ने भिक्षा की याचना की और आपने उसको भोजन नहीं कराया। वह ब्राह्मण जो है भूखा लौट गया। तो दोस्तों, जाने अनजाने हम ऐसे बहुत से गलत काम कर देते हैं जिनका हमें अंदाज भी नहीं होता कि आखिर उसका फल होगा क्या। तो इस स्थिति के बाद जो है ब्राह्मण ने, रतिदेव ने यमराज से बहुत क्षमा प्रार्थना करी कि प्रभु, आप इस निर्वृत्ति का मुझे कोई उपाय बतलाइए। तो भगवान ने कहा, यमराज ने कहा कि आप जो है कार्तिक चौदस जब अगले वर्ष आएगी, उस समय आप जो है इस कार्तिक का जो पूरे वर्ष भर इंतजार करें, पूजन पाठ करें, और साथ में जैसे ही कार्तिक चतुर्दशी आएगी उस समय आप ब्राह्मणों को भोजन करा कर के जो है दीपदान करना। उस दीपदान से जो है आपके पाप क्षीण होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो ब्राह्मण थे उन्होंने यमराज से 1 वर्ष का समय पृथ्वी पर पुनः लौटने का मांगा और यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब वे नित्य पूजन पाठ करते हुए पृथ्वी पर आए तो जैसे ही कार्तिक चौदस आई, उन्होंने नियम पूर्वक पवित्र नदियों में इस दिन स्नान किया जाता है, दीपदान किया जाता है, और अधिकतर जहाँ पर नदियाँ रहती हैं उनमें नहाने का विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और नरक चौदस के दिन जो है उपटन लगाने का विशेष महत्व रहता है। इसको लगाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो नरक चौदस के दिन हमें उपटन अवश्य लगा के स्नान जरूर करना चाहिए।
यह रूप, गुण और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला हो जाता है। नरक चौदस के दिन कहा जाता है कि चाहे आप लौकी ले लें या अपामार्ग का जो एक फल आता है उसको अपने सिर पर से 7 बार उतार करके फेंकना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जितने भी जाने अनजाने पाप किए जो रहते हैं वह सारे क्षीण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विधियां बतलाई गई हैं थोड़ी थोड़ी इनको अवश्य ही करना चाहिए, ताकि हम जाने अनजाने जो पाप कर्म हो जाते हैं या गलत कार्य हो जाते हैं उनसे हम मुक्ति पा सकें। क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। नर केवल भगवान का नाम सुमिरण करके ही जो है पार उतर सकते हैं। तो इस प्रकार से नरक चौदस के दिन जब रतिदेव ने पूरी जो है इंतजार किया, 1 वर्ष का नरक चौदस आई, उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना मांगी और शाम को भगवान के लिए जो 4 बत्तियों वाला दीप दान किया। तो इस प्रकार से दोस्तों इस दीपक जलाने का यह बहुत महत्व रहता है। आप 4 बत्ती का दीपक बनाएं, उसमें आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक को जो है अपने घर के बाहर दूरी पे रखना चाहिए, कोई गेहूं या चावल की ढेरी के ऊपर, और फिर पलट के उसको अपने घर पे नहीं लाना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बात जरूर ध्यान रखें। इस प्रकार से आप दीपदान करें, यमराज के लिए उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें। और दीपदान करते समय आप जो है उनसे प्रार्थना कर सकते हैं अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कष्ट, इन सब की जो कष्ट प्राप्त होते हैं बीमारियों से निजात के लिए, उनके लिए हम कष्ट जो है प्रार्थना कर सकते हैं। दीपदान करते समय महामृत्युंजय का मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए 11 बार 5 बार। उसके बाद संकल्प पूरा करने के बाद फिर दीपदान करना चाहिए। तो इस विधि से जब हम दीपदान करते हैं, और यह मैंने आपको कथा भी बतलाई कि किस प्रकार से कितना महत्वपूर्ण है दीपदान, अकेले से इतना पुण्य मिलता है, तो हमें क्यों ना हम ये दीपदान करें। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।